अब हम समझेंगे कि किसी की भी पावर अगर 0 रहता है तो उसका आंसर 1 आता है, लेकिन कैसे? जी हाँ, अगर हमारे पास कहीं पर लिखा है a की पावर 0 तो उसका आंसर 1 होता है। ये सभी टीचरों ने बताया और हमने भी बताया, लेकिन ये होता क्यों है, कैसे होता है, इस चीज को हमको प्रूफ करना है। ओके, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कि अगर a की पावर 3 है, क्लियर है, क्या लिखा है, a की पावर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा, a इंटू ए, इतना हमें समझ में आया। ओके, अगर अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि अगर कहीं पर a की पावर 2 है तो हमने एक a कम करा, 1 a कम करा, इसका मतलब क्या हुआ, a इंटू ए डिवाइडेड बाय a, हमने एक a कम कर दिया तो ये डिवाइड हो गया, क्लियर। तो हमारे पास क्या बचा, a का स्क्वायर, ये ओके। फिर कहीं आता है a रूस्ट पावर 1, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इंटू ए तो था हमारे पास, उसमें हमने एक a और कम कर दिए, तो जिसकी वजह से क्या आया हमारे पास, a आया, ये भी क्लियर। अब अगर हम a की पावर 0 करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बचा था उसमें हमने और एक कम करा, तो a अपॉन a, जिसकी वैल्यू कट के 1 आ गई, मतलब डिवाइड में कभी भी 0 नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 आया। मतलब अब हमें समझ में आ गया है कि अगर किसी की भी पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 कैसे आता है। ओके, क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ताकि जिसमें आपको समझ में आ जाए कि किसी की भी पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा। एग्जाम्पल के लिए 10 टू द पावर 4 है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना। हमें मालूम है कि अगर किसी की भी पावर 4 है तो इसका आंसर क्या होगा, 4 टाइम हम 10 को मल्टीपल करेंगे, क्लियर। फिर हम यहाँ पर एक कम कर दिए, 4 था 3 कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो 4 10 थे, है ना, हमारे पास जो 4 टाइम 10 था उसमें से हमने एक 10 को डिवाइड कर दिया, तो कितना आया, 1 2 3, क्लियर है। अब यहाँ पर करते हैं 10 टू द पावर 2, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो 3 टाइम 10 है उसको लिखेंगे और फिर उसमें से हम एक और डिवाइड करेंगे। हमने एक और डिवाइड करा तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितने 10 बचे हमारे पास, 2। हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमारे पास 10 की पावर 4 था, हमने 4 टाइम 4 10 लिखा, हमारे पास 10 की पावर 3 था तो 10 10 10 3 टाइम बचा, हमारे पास 10 की पावर 2 था तो 1 2 बचा। अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, 10 की पावर 1, इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास 2 टाइम 10 था उसमें से हमने एक 10 को और माइनस कर दिया, कितना आया, 10 की पावर 1, तो यहाँ पर 10 आया, वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। फिर आता है 10 की पावर 0, मतलब हम इसमें और कम करेंगे तो 10 अपॉन 10, जिसकी वजह से कट होने के बाद हमारे पास फाइनली आंसर कितना आया, 1। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आता है, कैसे आता है ये भी हमको समझ में आया, और अगर किसी की पावर 0 है तो भी उसका आंसर कैसे आता है ये हमने चेक करा। इसी टाइप से जब हम 0 के और नीचे जाएंगे, 0 से हम और माइनस करेंगे, तब हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास आंसर कितना आया, 1 आया, ओके नो प्रॉब्लम। अब अगर यहाँ पर 10 की पावर -1 हुआ, है ना, यहाँ पर देखते हैं अगर 10 की पावर -1 हुआ तब क्या होगा, तो 10 टू द पावर -1, तो फाइनली हमारे पास क्या था, 10 की पावर 0, उसका आंसर 1 था, तो हम एक और माइनस में चले गए, मतलब 1 के अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, क्लियर हो गया, सिंपल सा। 10 की पावर 4 था, ऊपर में थे हम लोग, ये देखो हमारे पास पॉजिटिव एक्सपोनेंट था तो हमारा आंसर न्यूमरेटर में आ रहा था, लेकिन जैसे ही हम 0 से नीचे चले गए, 0 से नीचे का मतलब क्या हुआ, -1 लिखा, तो वैल्यू कहाँ आ गई, अपॉन में आ गई। इसी टाइप से अगर कहीं 10 की पावर -2 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1 के अपॉन में एक 10 तो आपके पास पहले से था, फिर एक 10 और आ गया। तो फिलहाल यहाँ पर हमें ये भी समझ में आया कि अगर किसी की पावर 0 है तो उसका आंसर 1 होता है, और अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसे हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। क्यों लिखना होता है, यहाँ पर हमको एक स्टेप बाय स्टेप समझ में आते गया।
ओके, हमें उम्मीद है कि आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, और किसी भी नंबर को नेगेटिव टर्म में लिखना है तो हमने लास्ट में देखा था कि हम डिनोमिनेटर में लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? क्योंकि वो इस फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब अगर हम यहीं पर दूसरी बात करें कि 3 रूस्ट पावर -4 है। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर? 3 की पावर -4। ठीक है, क्या है? 3 की पावर -4। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो 3 होगा ये इस टाइप से तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव पावर है और यहाँ पर नेगेटिव पावर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी वैल्यू है तो कहाँ आ जाएगी? अपॉन में 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। आप इस टाइप से लिख सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्ट फॉर्म में लिखना है तो हम 1/3 रूस्ट पावर 4 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो, ओके, कहीं क्वेश्चन अगर आता है कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो तो आपको सिंपल उसको रेसिप्रोकल कर देना है। मतलब अगर उसके फ्रैक्शन को चेंज कर दोगे तो आपका जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। थैंक यू।